Hello and welcome to Hope to Shant. I hope you're in best of your health and spirit. These are 5 most important topics from ICT and emerging technology, and this is a segment of science and technology जहां से यूपीएससी बार-बार सवाल पूछता है. So you can call a theme. तो ये एक थीम है. यूपीएससी का एग्जामिनर जहां पर फोकस करता है, जिस एरिया पे फोकस करता है वो थीम बन जाता है. सो ये थीम से मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिलेक्ट करके लाया हूं. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं? बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जामिनर कहां पर फोकस करता है, कैसे फोकस करता है और कितनी डेप्थ में फोकस करता है. दैट इज कॉल्ड मल्टीलेयर अप्रोच. तो यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर ये बताता है कि किसी भी टॉपिक के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो ये दोनों चीजों के बेसिस पर मैंने एग्जामिनर के माइंडसेट के हिसाब से ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं. दे कैन बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री 2024. तो इनको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा, लिख लीजिए और समझ लीजिए. तो मैं सिर्फ टॉपिक नहीं बताऊंगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि हाँ ये पूछ रहा था, कि आपको ये एक्सेप्ट हो कि हाँ भाई यहां से पूछता है और ये सर टॉपिक भी दिखा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखा रहे हैं. तब जाकर आप एनालिसिस ड्रॉ कीजिए और फिर समझिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. और जब ये समझ आ जाए तो उन टॉपिक्स को प्रिपेयर भी कीजिए. मैंने कुछ पॉइंटर्स आपके लिख भी दिए हैं, उनको नोट डाउन कीजिए और अपने नोट्स बनाइए इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. ये आपकी मदद कर सकते हैं. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, यू कैन ज्वाइन माई माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम. आज के इस दिन पर बहुत बड़ा महा ऑफर है. मैंने फ्लैट 2000 रुपीज ऑफ दिए हैं अपने माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में. ये माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम है क्या? ये एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने के लिए प्रोग्राम डेवलप किया गया है. वन ऑफ इट्स काइंड. कोई नहीं बताता ये सारी चीजें. सब बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, कोई नहीं बताता कैसे करने चाहिए. तो ये कोई नई चीज नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, कोई नई चीज पढ़ाऊंगा नया नहीं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही ढंग से एनालिसिस कराऊंगा. आर्ट ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस. सिर्फ यूपीएससी की सीएससी के नहीं बल्कि सीडीएस का और सीएपीएफ के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है. मैं आपको इंपॉर्टेंट थीम्स बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र से सॉल्व करवाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस. एंड यू विल बी अमेज्ड 2023 का जब आप पेपर सॉल्व करेंगे और ब्रह्मास्त्र के एप्लीकेबिलिटी देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये लगते हैं, ये बिल्कुल लगते हैं. अगर आपके पास वो रैशनैलिटी है तो ये अप्लाई होते हैं. और मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी बताऊंगा सभी सब्जेक्ट से. सी सेट की स्ट्रेटजी में मैं आपको कॉम्प्रहेंशन भी करना सिखाऊंगा, साथ में रिवीजन कैसे करते हैं उसकी अप्रोच भी समझाऊंगा. तो यहां पर ये समझिए, इस माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में आपका एक कॉम्प्रहेंसिव माइंडसेट डेवलप होगा. दैट टू इन जस्ट 30 लेक्चर्स. 30 लेक्चर्स और हर एक लेक्चर 2 घंटे का. तो अगर आप 1.5 में भी देखेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते करते जो कि आपको करना है वो आप सही ढंग से भी कर लेंगे और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे. क्योंकि यहां पर जो मैं टॉपिक्स बताता हूं दैट इज 2 to 5% ऑफ दिस माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम. ये माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम जिसकी कॉस्ट 6999 थी, अभी 2000 ऑफ है. 4999 में ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और साथ में जिनकी अगर इकॉनमी में प्रॉब्लम है तो सिर्फ 1999 में इन जस्ट 30 लेक्चर्स, क्योंकि 30 डेज आर लेफ्ट. सो इन 30 लेक्चर्स यू विल कवर होल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे. और इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट अगर अभी तक कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो समझ भी आ जाएंगे. सो इकोनॉमी को भी मैंने थीमेटिक कवर कराया है. करंट अफेयर भी है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी है, सीडीएस सीएपीएफ सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करवाएं. आपकी मोर देन 90% एक्यूरेसी आएगी इकोनॉमी में अगर आप इकोनॉमी का ये कोर्स कर लेंगे. इसकी कीमत आज 1999 है, पहले 2999 थी. 1000 रुपीज का फ्लैट ऑफर इस पे भी है. तो बिल्कुल इन ऑफर्स का फायदा उठाइए. महा ऑफर है. 30 डेज आर लेफ्ट एंड यू कैन बूस्ट. इकोनॉमी की प्रिपरेशन कीजिएगा तो इकोनॉमी के मार्क्स बूस्ट होंगे. 15-20 सवाल पूछे जाते हैं. यू कैन डू देम 90% प्लस एक्यूरेसी से. और माइंडसेट डेवलप करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही ढंग से एनालिसिस भी कर लेंगे. दिस इज ऑल अबाउट माय पेड प्रमोशन. कोई और है नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा. तो मैंने अपना प्रमोशन कर दिया. अगर आपको लगे कि आपको फायदा देगा तो ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं लगे तो बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो इट इज नॉट अ कि आप बाय ही करो, ऐसा नहीं है. अगर आपको फायदा करे तो बाय करो, नहीं तो बाय मत करो. जो यहां पर पढ़ा रहा हूं उनसे चीजें समझो, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करो और ये समझो कि इनसे अगर सवाल आएंगे तो मैं वहां पर एग्जामिनेशन में कर लूं. तो जितना फ्री का मटेरियल का यूज कर सकते हैं, फ्री में कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जितना आप इसका यूज कर सकते हैं उतना इसका भी यूज साथ में कीजिए. चलिए, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से एक्सटेंडेड रियलिटी कि यूपीएससी यहां पर फोकस करता है. आइए यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर एंटरटेनमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑगमेंटेड रियलिटी एआर, वर्चुअल रियलिटी वीआर. तो यहां पर ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के बारे में सवाल पूछ चुका है.
तो यूपीएससी AR VR के ऊपर 2019 में सवाल पूछा है। तो क्या मिक्स्ड रियलिटी के ऊपर सवाल बना सकता है? बिल्कुल। क्या एक्सटेंडेड रियलिटी के ऊपर सवाल बना सकता है? बिल्कुल। इसीलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट से और करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट से भी। तो एक्सटेंडेड रियलिटी विज़ आप VR एंड AR ये सब साथ में पढ़िएगा, साथ में एक्सटेंडेड रियलिटी भी पढ़िएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम भी अटैच कर दिया है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? यूजर व्यूज स्टैटिक डिजिटल इंफॉर्मेशन और विजुअल एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड इनटू द रियल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर रियल एनवायरनमेंट का भी इंपैक्ट रहता है, पर वर्चुअल रियलिटी में हम क्या करते हैं? रियल एनवायरनमेंट को शट डाउन कर देते हैं। यूजर इज इमर्स्ड इन एन इंटरैक्टिव एंड डिजिटली जनरेटेड एनवायरनमेंट। तो ये VR हो गया, और इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स रियलिटी बन जाता है। So what is extended reality? The collective term applied to the immersive experiences incorporating varying degree of the digital and the real information. I hope you understood the extended reality. It is nothing else but the collective term that is applied to the immersive experiences incorporating the varying degree of the digital and the real information. तो आई होप कि आपको मैंने कुछ चीज़ें भी बता दी, कुछ डिफरेंसेस भी आप समझ गए। साथ में ये चीज़ें, ये सवाल आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, इसको पॉज कीजिए, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मुझे लगे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं और भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊं जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता सकूं। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेब 3.0, वेब 4.0 एंड वेब 5.0। क्या यूपीएससी वेब 3.0 के ऊपर सवाल बना चुका है क्या? आइए यूपीएससी का ही सवाल देखते हैं 2022 का। यूपीएससी प्री 2022 का ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी enables people to control their own data. Web 3.0 world, there can be blockchain based social network. So what is Web 3.0? It is internet on the blockchain technology. What is blockchain technology? What is cryptocurrency? I hope you recall those concepts. Web 3.0 is operated by the user collectively rather than a corporation. इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ये दूसरा सवाल मान लीजिए आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कमेंट में दीजिए, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, और साथ में ये समझ लीजिए कि वेब 3.0, 4.0 एंड 5.0 होते क्या हैं। वेब 3.0 also known as the semantic web represents another significant shift in the way we use the internet. This stage is characterized by the rise of the artificial intelligence. तो क्या artificial intelligence एक अरीना है जहां पे यूपीएससी सवाल बनाता है? जी हाँ। उसके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं आगे आपको बताता हूँ। एंड द एबिलिटी ऑफ द मशीन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द ह्यूमन language. Website become more intelligent with the ability to understand the context of the content and provide more personalized experiences for users. So this is about the Web 3.0. What is Web 4.0? Refers to the fourth generation of the World Wide Web and is marked by the shift from the physical to the digital technology. तो क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी से यूपीएससी सवाल बनाता है? बिल्कुल जी हाँ बनाता है। It is still in its early development stage, जाहिर सी बात है, but some key features and the changes can be expected in the years to come. The goal of the Web 4.0 is to make the internet more user friendly, efficient and personalized, interactive, intelligent and collaborative. Web 4.0 will introduce new technology that are designed to make the internet more efficient, personalized, वही सेम चीज आई थिंक लिखी है, including AI, big data, semantic web and social networking sites amongst others. ये वेब 4.0 क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इसको समझें तो आगे चल के, जैसे आप हमको यूपीएससी सवाल बनाता ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, तो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है। तो ये ओपन एंडेड सवाल होते हैं, जहां पर ओपन एंडेड सवाल का मतलब यही है कि आपके पास मेनी पॉसिबिलिटीज है। आज वो चीज नहीं हो सकती, आगे चल के वो चीज हो सकती है। ऐसे सवालों में आप अपना थिंकिंग ब्रॉड रखेंगे तो आपको आंसर्स करेक्ट मिलेंगे एग्जामिनेशन में। Web 5.0 is a term that has been recently coined to refer the next iteration of the internet after Web 4.0, which is yet not defined and established. अभी वो define नहीं हुआ है, but according to some sources, Web 5.0 is an extension of the Web 2.0 and the Web 3.0, which aims to provide users with the complete ownership and the control of their data and identity on the internet. It is meant to be fully decentralized, which means blockchain क्या डिसेंट्रलाइज होता है, विच मीन्स द इंटरमीडिएटरीज और द गवर्नमेंट्स कैन नॉट कंट्रोल और कंट्रोल यूजर्स डेटा दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर ह्यूमन बीइंग, उनकी लिबर्टी, उनके डेटा प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी कौन सा आर्टिकल में आता है? क्या वो आर्टिकल 21 है? यहाँ से आप पॉलिटी भी थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए। तो वेब 3.0, 4.0 एंड 5.0 दे कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इनके एप्लीकेशन भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर ये अप्लाई होते हैं, ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, इनको इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। मैंने कुछ चीज़ें आपको लिखकर कुछ चीज़ें समझा भी दी ताकि आप इन चीज़ों को मेमोराइज भी कर लें। मुझे इसका आंसर कमेंट बता देना प्लीज़, है ना। चलिए, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरेटिव AI। क्या यूपीएससी AI के ऊपर फोकस करता है?
सबका प्रमाण है मेरे पास, बिना प्रूफ के मैं बात ही नहीं करता। विद द प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर यूपीएससी छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पर ध्यान देता है, और यहाँ पर यूपीएससी आंसर्स गलत करवा देता है। तो ध्यान रखिएगा क्या प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट पे हो सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट स्टेट नहीं लिखा होता तो वो ब्रॉड हो जाता, वो ओपन एंडेड हो जाता, कल के दिन वो चीजें हो सकती हैं। तो दीज इन सवालों को करने के लिए सही माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे अप्रोच करना है। अदरवाइज ये टर्म अगर जैसे ही आप मिस करेंगे तो आप एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा -0.66। अगर 2+2 चाहिए तो सही ढंग से सोचना भी पड़ेगा। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल बनता है? यस, बिल्कुल बनाता है यूपीएससी। क्या जनरेटिव एआई के ऊपर सवाल बना सकता है? बिल्कुल। व्हाट इज जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई और द जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विच द algorithm automatically produce the content in the form of the text, image, audio and video. You understand? Unlike the traditional AI that are designed to recognize the pattern and make the prediction, generative AI creates new content. तो याद रखिएगा, क्या जनरेटिव एआई न्यू कंटेंट्स क्रिएट कर सकता है? क्या जनरेटिव एआई इज पावर्ड बाय द फाउंडेशन मॉडल्स, लार्ज एआई मॉडल्स दैट कैन मल्टीटास्क एंड परफॉर्म आउट ऑफ द बॉक्स टास्क इंक्लूडिंग द समराइजेशन, question and answers, classification and more. These systems have more trained on the massive amount of data. It works by using the machine learning model to learn the pattern and relationship in the database of human created content. It then uses the learned pattern to generate the new content. Typically it starts with the simple text input called the prompt, and आपसे prompt पूछा जा सकता है in which the user describes the output they want. Then the various algorithm generates new content according to what the prompt is asking for. So this is about the generative AI. यहाँ से सवाल आपको पूछ सकता है generative AI के बारे में। साथ में generative AI पढ़ रहे हैं तो युवा AI के बारे में मत भूलिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है। अगर जनरेटिव एआई नहीं पूछेगा तो युवा एआई पूछ लेगा। द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD हैज पार्टनर्ड विद द इंटेल इंडिया टू लॉन्च युवा एआई Youth for Unnati and Vikas with AI program. Youth for Unnati and Vikas with AI program. The program offers an applied learning experience for students to understand and identify how AI technology can be used to tackle the critical problems and lead to the inclusive development of the nation. तो यहाँ पर एक टर्म है inclusive development, यहाँ पर एक टर्म है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट से लिंक किया है। ऐसे सवाल यूपीएससी के मेंस में बनते हैं जहां पर हम टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ से लिंक करते हैं। ये सवाल, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से भी, या मेंस में ऐसी चीजें इंक्लूड करके आप अच्छे मार्क्स भी पा सकते हैं। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर पढ़िएगा युवा एआई के बारे में एंड जनरेटिव एआई। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आईसीटी एंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आइए बढ़ते हैं नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में। क्या क्वांटम टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से? जी हाँ। यूपीएससी प्री 2022 का सवाल, बिना प्रूफ के बात नहीं करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द क्यूबिट इज मेंशन? ये पहली लेयर है, मैंने आपको बोला था ना मल्टी लेयर अप्रोच ऑफ यूपीएससी। अगर आपने प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज पूरा देखा है तो आप समझ सकते हैं जो चीजें मैं बोल रहा हूं आपको चाइनीज नहीं लगेगी। अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा है तो इट मे साउंड चाइनीज की मल्टी लेयर अप्रोच क्या है? इट इज द अप्रोच दैट द यूपीएससी फॉलोज टू फ्रेम क्वेश्चंस in which depth they will frame the questions depends upon the which layer they have touched in the previous in the previous year questions or previous years examination. Yes, so qubit किसके बारे में? क्या क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में? तो क्या क्वांटम कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है? यस। क्या नोबेल प्राइज मिला है क्या इन चीजों में क्वांटम में? क्या क्वांटम डॉट्स इंपॉर्टेंट है? क्या इंटेंगलमेंट जैसा प्रिंसिपल या सुपर इंपोजिशन जैसा प्रिंसिपल ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड नेशनल क्वांटम मिशन भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लीजिएगा। दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल बन सकते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, एक सवाल आएगा, आपके 2 नंबर आएंगे। पिछली बार प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज से मोर देन 13-14+ क्वेश्चंस आए थे। चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, प्रूफ की वीडियो भी आपको मिल जाएगी प्री एग्जामिनेशन के बाद। मैंने पूरा दिया था क्योंकि मुझे बार बार पूछते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाकर सब कुछ दिखा दिया था कि आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए, आपकी इच्छा है। तो मैं आपको कहूंगा अगर उसको रेफर करना चाहते हैं तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो नेशनल क्वांटम मिशन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं रैशनल बता सकता हूं, मैं लॉजिक बता सकता हूं कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जरूरी नहीं कि टॉपिक्स आ ही जाए, नहीं तो पेपर लीक बोलेंगे। एग्जामिनर मेरे बगल में नहीं बैठा है, एग्जामिनर को समझकर मैं बस बता सकता हूं उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। गारंटी लेता तो सोचो कितनी दिक्कत वाली बात है कि इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन की कोई गारंटी ले रहा है कि यही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, पर इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये मैं बता सकता हूं।
टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, डिपेंड्स अपॉन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थीम्स, एग्जामिनर का माइंडसेट, उससे मैं बताता हूं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए वो टॉपिक अगर आ जाते हैं दैट्स वेल एंड गुड, नहीं आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंडियाज स्टैक। इंडिया स्टैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सवाल बनता है, यानी क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है? यस, यूपीएससी का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है। क्या डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका आंसर है? क्या पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये पहली लेयर यहां पर टच किया। क्या यहां पर डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा? यस, डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर भी सवाल पूछा। इसका आंसर मुझे बताते चलना, इसका आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दो अगर आपको आता है। एंड देखिए यूपीएससी प्री 2022 में भी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी सवाल पूछा कि आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, ये सब क्या कौन से हैं जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। इस तरह के सवाल बनता है, यानी यूपीएससी का फोकस हमेशा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको क्रिएट करने में रहा है। गवर्नमेंट का फोकस है, इसलिए यूपीएससी का फोकस है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया स्टैक बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इट इज अ सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग interface यानी API that allows the government, businesses, startups and the developers to utilize a unique digital infrastructure. India's stack consists of 3 layers of the open API: identity, payments and data. Although the name of this project bears the word India, the vision of India stack is not limited to one country. India है इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया तक लिमिटेड है। Some of the APIs are the central part of India stack, that is Aadhaar proof, Aadhaar eKYC, eSign, digital locker, unified payment interface UPI. आई होप यू गॉट द पॉइंट। इंडिया स्टैक क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इसको इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको पढ़ लीजिएगा। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोलो? एक्सटेंडेड रियलिटी पढ़िएगा, वेब 3.0, 4.0, 5.0, जनरेटिव एआई एंड दी युवा एआई के बारे में पढ़िएगा। नेशनल क्वांटम मिशन हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया और इंडिया स्टैक हो गया। कुछ बोनस टॉपिक बता के जाता हूं, ऐसा थोड़ी है। बोनस टॉपिक में जरूर पढ़िएगा भारत 6G मिशन के बारे में कि यूपीएससी 3G 4G या वाईफाई में क्या इंटरेस्ट लेता है क्या? बिल्कुल हाँ, मैं फंबल कर गया, कोई बात नहीं, माफ कर दिया करो। विद द रेफरेंस ऑफ लाइफाई रिसेंटली इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर वाईफाई है, लाइफाई है, तो लाइफाई वाईफाई के बारे में पूछता है। और यहाँ पर यूपीएससी ने लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वोल्टी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी 3G एंड 4G के बारे में भी सवाल पूछा है। तो यूपीएससी क्या 5G 6G के ऊपर सवाल बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। तो 3G 4G 5G 6G इनके बीच का डिफरेंस क्या है, स्पीड कैसी रहती है, लेटेंसी कैसी रहती है, लेटेंसी बोलते किसे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। और इंडिया का भारत का 6G मिशन भी है। इंडिया 6G प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड इन द 2 फेज। याद है, करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसा मैंने बोला है उसी के रेफरेंस में मैं आपको सारे टॉपिक्स बता रहा हूं। द फर्स्ट वन फ्रॉम 2023 to 2025 and the second one 2025 to 2030. The government has also appointed an apex council to oversee the project and the focus on issue such as standardization, identification of the spectrum for 6G uses, create an ecosystem for devices and systems, and figure out finances for research and development, among other things. A key focus of the council will be on the new technologies such as terahertz communication, radio interface, tactile internet, artificial intelligence for connected intelligence, new encoding methods, waveforms, chipsets for 6G डिवाइसेस। तो 6G इस कॉन्टेक्स्ट में, भारत 6G मिशन के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज अ बोनस टॉपिक्स दैट आई हैव टोल्ड यू। तो आई हैव टोल्ड यू 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ICT एंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और साथ में मैंने अपना पेड प्रमोशन भी किया, वो महा ऑफर अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। द कोर्स विल हेल्प यू टू मेक श्योर कि आपका एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो आपको समझ में आए और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सको। ये जो चक्रव्यूह में फंस गए हो, प्रीलिम्स के चक्रव्यूह में बार बार प्री दिए जा रहे हो, इसका चक्रव्यूह आप तोड़ भी सको, उसके लिए मदद के लिए मैंने आपके लिए महा ऑफर में 2000 रुपीज़ ऑफ भी दिया है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में, और 1000 रुपीज़ ऑफ दिया है इकोनॉमी कोर्स में। जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत मदद होगी। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया। लाइक करते जाओ। अरे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर के रेफरेंस देके बताया, लाइक करने में, अरे कोई बात नहीं, कोर्स नहीं लेना मतलब लाइक तो कर सकते हो। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना प्यार मोहब्बत फीडबैक में या कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।